पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो गैंग स्मृति समुद्र में फंस जाता है, जहाँ पर उसे अलग अलग जगह के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। तभी यहाँ पर वानी उसे आकर बताती है कि तुम स्मृति समुद्र में फंस गए हो। अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाओगे। इसके बाद वो गैंग किसी तरह अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्मृति समुद्र की यादों से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने साथियों को देखता है और उसके साथी भी स्मृति समुद्र की यादों में फंसे हुए हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गैंग ने अपने साथियों को भी स्मृति समुद्र की यादों से बाहर निकाल दिया था और वो उन लोगों के साथ अब आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बर्ड से वो गैंग और उसके साथियों पर कोई नजर रख रहा था और वो लेडी बोलती है कि ह्यूमन इसी तरफ आ रहे हैं और वो आज यहाँ मरने वाले हैं। इसके बाद हम वो गैंग को देखते हैं। उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी थे। शिवांग बोलता है कि स्मृति समुद्र हमें कैद करने के लिए एक ट्रैप था। इसके बाद वो गैंग से बोलता है क्या वास्तव में यहाँ पर वॉललॉर्ड स्वॉर्ड का तीसरा टुकड़ा है या फिर नहीं है, और फिर वो गैंग को पीने को पानी देता है। वो गैंग बोलता है कि वॉललॉर्ड स्वॉर्ड के टुकड़े एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और इसी की वजह से मुझे महसूस हुआ कि तीसरा टुकड़ा यही होना चाहिए। इसके बाद की वो बोलती है कि वो गैंग ने अपनी मोनोक्रोम डिवाइन पावर का यूज करते हुए हमें उस स्मृति समुद्र से बाहर निकाल लिया था। अगर हम स्मृति समुद्र से बाहर नहीं निकले हो तो हम हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते, इसलिए अब हमें सावधान रहना होगा क्योंकि आगे हमारा सामना और भी अजीब चीजों से हो सकता है। तभी हेनली उन्हें आगे की ओर इशारा करते हुए देखने को बोलता है। वो लोग आगे की ओर देखते हैं जहाँ वोल्केनो होते हैं, साथ ही हजारों मील तक बस लावा होता है। इसके बाद वो गैंग अपनी मोनोक्रोम डिवाइन पावर का यूज करते हुए आसमान में खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि आगे से उनकी तरफ कोई चीज आ रही थी और उसे रोकने के लिए वो गैंग अपनी मोनोक्रोम डिवाइन पावर से एक शील्ड बना लेता है, पर वो चीज उस मोनोक्रोम डिवाइन पावर की शील्ड को तोड़ देती है और हम देखते हैं कि ये वही लेडी होती है जो उन लोगों पर पहले से नजर रख रही थी। हम देखते हैं कि वो लेडी फायर गॉडेस होती है और ये वही लेडी है जिसे हमने जिंगतियान के विजन में देखा था और इसी लेडी ने जिंगतियान के कहने पर उसका सर काटा था। वो गैंग फायर गॉडेस को देख के बोलता है कि मैंने इसे पहले कहीं तो देखा था, पर उसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया होता है, इसलिए वो गैंग फायर गॉडेस को नहीं पहचान पाता है। वो गैंग फायर गॉडेस से बोलता है कि बूढ़ी औरत तुम कौन हो और तुमने हम पर अचानक से हमला क्यों कर दिया। जिस पर फायर गॉडेस बोलती है कि बुराई की ताकतें जाग रही है जो कि नथिंगनेस के बारे में बात कर रही थी। वो गैंग बोलता है कि नथिंगनेस का माइंड मेरे ही अंदर है, पर मेरे अंदर की नथिंगनेस को मैं पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वो गैंग की नजर उस बर्ड पर जाती है जो फायर गॉडेस के पास होती है। वो गैंग बोलता है कि आखिर ये कैसी बर्ड है जिसके 3 पैर है। फायर गॉडेस बताती है कि ये 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो है और इसकी मदद से मैं हजारों सालों से दुनिया को देखती आ रही हूँ, पर ये पक्षी मुझे क्रो जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। फायर गॉडेस बोलती है कि नथिंगनेस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तुम बस एक मामूली इंसान हो और तुम भी एक दिन नथिंगनेस की कठपुतली बन जाओगे। इसके बाद वो गैंग वॉललॉर्ड स्वॉर्ड के टुकड़े को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर फायर गॉडेस बोलती है तुम्हारे पास जिंगतियान का वॉललॉर्ड स्वॉर्ड का टुकड़ा कहाँ से आया, आखिर तुमने जिंगतियान के साथ क्या किया है। वो गैंग बोलता है कि उन्होंने ये टुकड़ा मुझे अपनी मर्जी से दिया है और आपके पास जो वॉललॉर्ड स्वॉर्ड का टुकड़ा है वो भी आप मुझे दे दो और हम साथ मिलकर नथिंगनेस को मिटा देंगे। फायर गॉडेस बोलती है कि तुम ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली हूँ और तुम्हारे अंदर नथिंगनेस एसेंस है और अब मैं तुम्हें सजा देने वाली हूँ और जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। फायर गॉडेस की इन बातों से वो गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद शिवांग, कीवू और हेनली वो गैंग के आगे खड़े हो जाते हैं। कीवू बोलती है कि हम कोई कायर नहीं है जो यहाँ से भाग जाएंगे। हेनली बोलता है कि वो गैंग हमारे क्लैन का ग्रैंड मार्शल है, अगर उस पर नथिंगनेस हावी हो जाती है तो आगे क्या करना है वो हम देखेंगे और तुम होती कौन है वो गैंग को सजा देने वाली। इसके बाद तीनों ही फायर गॉडेस से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और तीनों एक साथ मिलकर फायर गॉडेस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फायर गॉडेस उन तीनों के अटैक को आसानी से डॉज करते हुए साथ ही साथ उन पर हमला भी कर रही होती है, पर शिवांग अपनी चैन से फायर गॉडेस को पकड़ लेता है। इसके बाद हेनली एक पावरफुल अटैक तैयार करता है और फायर गॉडेस पर हमला कर देता है। हेनली की आइस पावर से 2 आइस बवंडर बन जाते हैं और फायर गॉडेस को आइस पे फ्रीज कर देते हैं। तभी आइस के अंदर से फायर गॉडेस की आवाज आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आइस के अंदर कैद कर सकते हो, और साथ ही साथ कहती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। इतना बोलते
ही फायर गॉडेस आइस को तोड़ते हुए उन तीनों पर अटैक कर देती है और वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद वूगैंग बड़ी तेजी से फायर गॉडेस के पास जाकर उन्हें एक पंच मारता है, लेकिन फायर गॉडेस वूगैंग के पंच को अपने वेपन से रोक लेती है। फायर गॉडेस वूगैंग के हाथ में ग्लव देकर पहचान जाती है कि ये गोंग का ग्लव है। वो बोलती है क्या गोंग ने इसको अपनी पावर दी है। इसके बाद वो वूगैंग के ऊपर फायर बॉल से हमला कर देती है। वूगैंग बोलता है कि ये लेडी गोंग को कैसे जानती है और फिर अपनी तोप को बाहर निकाल लेता है और फायर बॉल से बचते हुए अपनी तोप से फायर बॉल के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। तभी उस धुएं से फायर गॉडेस बाहर निकलती है जो सीधा वूगैंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वूगैंग फायर गॉडेस के अटैक को रोक लेता है, पर उसका अटैक इतना ताकतवर होता है कि वूगैंग पीछे की ओर जाने लगता है। इसके बाद फायर गॉडेस वूगैंग के पास जाकर उसका सर पकड़कर उसे ऊपर की ओर फेंक देती है। वूगैंग बोलता है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे सर को इस तरह से खींचते हैं। फिर फायर गॉडेस दोबारा वूगैंग पर अटैक करती है, पर वूगैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है बस अब बहुत हो गया और फिर अपने पावर ग्लव से फायर गॉडेस के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और ये सब शिवांग, हेनली, कीवू और नेजा भी देख रहे होते हैं। इसके बाद वूगैंग पावर ग्लव को बढ़ा करके फायर गॉडेस पर एक पावरफुल पंच मारता है जो दिखने में बेहद ताकतवर लग रहा था। फायर गॉडेस को जैसे ही वूगैंग का पंच लगता है वो सीधा जाकर लावे में गिर जाती है और वूगैंग भी अपने साथियों के पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस लावे में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वूगैंग और सभी लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जमीन भी हिलने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उस लावे में से बहुत बड़ी फायर बॉल निकलती है और उसके अंदर से फायर गॉडेस निकलती है जो अब अपने जायंट फॉर्म में आ गई थी और बेहद ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।